नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। कृषि कानून के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। केजरीवाल सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, ये कहना है राजकुमार चाहर का। राजकुमार चाहर ने अरविंद केजरीवाल को बहस की चुनौती दी है। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राजकुमार चाहर। राजनीतिक दल हैं जो विरोधी, वो तो कोरी राजनीति कर रहे हैं। किसानों के कंधों पे बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। किसानों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी भी यही मांग करते थे जो मोदी जी ने किया है। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत भी यही कहते थे कि जो मोदी जी ने किया है। किसान को स्वतंत्र किया गया है। किसान उपज अपनी पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। मंडी का जो टैक्स उस पर लगता था वो लगेगा नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से वो और अधिक पैसा उपज के ले सकता है। इससे बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं। केवल एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक राजनीति हो रहा है। और जो बिचौलियों के पेट में दर्द है, जो बिचौलिए किसानों के मेहनत के पैसे को खुद खा जाते थे, किसानों की जेबों तक नहीं जाता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का हक और अधिकार दिया है। बिचौलिए और बिचौलियों की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल, विपक्षी, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे किसानों की समझ में आ रहा है देश का किसान मोदी जी के साथ। और अगली खबर फर्रुखाबाद से। कायमगंज में जन चौपाल का आयोजन किया गया। जन चौपाल लगा करके ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। डीएम मानवेंद्र सिंह रहे हैं जन चौपाल में मौजूद। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। आज यहाँ पर चौपाल की गई है और जितने भी विभाग हैं सरकार के, सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी योजनाओं के बारे में बताया है। जिन विभागों ने अच्छा काम नहीं किया है उनको कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के बारे में यहाँ पर काफ़ी शिकायतें मिली हैं, उसका काम अच्छा नहीं है। उसको कुछ मामलों में पेंशन की सर्वे ढंग से नहीं किया था, तो उसको एक अवसर कल तक का दिया गया है और कल शाम को रिपोर्ट मिलेगी तो हम उसको विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा अन्य सभी विभागों का संतोषजनक काम रहा है। कुछ स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हैं जिन पर आयुष्मान में काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हुआ है। सभी जितने परिवार थे सब में सबका कम से कम एक कार्ड बना हुआ है। यहाँ पर आज यहाँ पर चौपाल की गई है और जितने भी विभाग हैं सरकार के, सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी योजनाओं के बारे में बताया है। जिन विभागों और डीएम मानवेंद्र सिंह जन चौपाल में मौजूद रहे हैं। फर्रुखाबाद में ये जन चौपाल का आयोजन किया गया। ग्रामीणों की समस्याएं वहां पर सुनी गई हैं। डीएम मानवेंद्र सिंह जन चौपाल में मौजूद रहे। कायमगंज में जन चौपाल का आयोजन किया गया था। जन चौपाल लगा करके ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई हैं। मानवेंद्र सिंह जो डीएम है वो मौजूद रहे कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजनाओं के बारे में भी तमाम जानकारियां वहां पर दी गई। और आलोक गंगवार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं कायमगंज से। आलोक, जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है ग्रामीणों को। आलोक। और अगली खबर आगरा से। आचार फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आपको बता दें, आग लगने से लाखों का सामान जल करके खाक हो गया है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। थाना बरहन क्षेत्र के बेनई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आगरा में अचार फैक्ट्री में आग लग गई। आपको बता दें कि भीषण आग लगी। हालांकि जो अच्छी बात है वो ये कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ
और सूचना पर फायर ब्रिगेड समय से वहां पर पहुंच गई और अब आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग लगने का कारण जो भी बताया जा रहा है वो ये कि शॉर्ट सर्किट हुआ था। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित सिसोदिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, आग लगने की वजह इस वक्त शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, एक बात। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर है? मोहित जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हताहत अभी होने की किसी की जनहानि कोई नहीं हुई है, लेकिन जो अचार सहित अन्य जो सामान था, माल था उस गोदाम में, वो सारा जल करके राख हो गया है। वहीं ये शॉर्ट सर्किट के कारण ही गोदाम में आग लगी थी। उसमें ड्रम वगैरह रखे थे, डिब्बे रखे हुए थे, सारा जल करके राख हो गया। सूचना मिलते ही बरहन पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर जाकर के आग पर काबू पा लिया था। लेकिन ये एक जो अच्छी फैक्ट्री बात के है मालिक कि ये थे, जनानी नहीं हुई है। मोहित, जो फैक्ट्री के मालिक थे वो पहुंचे होंगे, उनसे क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? कितने का नुकसान हुआ है इस पूरे हादसे में उनका? जी बिल्कुल, हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया है कि करीब 5 से 6 लाख रुपए की तो उसमें अचार बनाने की जो मशीन थी वो जल करके खाक हो गई है। उसके साथ में करीब 3 से 4 लाख रुपए का जो माल था वो जल करके राख हो गया है। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि 10 से ऊपर का नुकसान जो मालिक थे उनका हुआ है इसमें। जी, तमाम जानकारी के लिए मोहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारियां देते हुए। और अगली खबर है झांसी से, जहां पर दहेज की वजह से एक युवती की हत्या कर दी गई। 9 दिसंबर 2020 को युवती की शादी हुई थी। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज करा है। कई दिनों से ससुराल वाले युवती को प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और दहेज की वजह बताई जा रही है। मेरी बेटी है। कैसे खत्म हुई? ये बेटी हुई है, मैंने 10-12 लाख रुपए दिए दहेज में, और इसके बाद मेरी बेटी को 15-16 तारीख में लड़के ने 1 लाख रुपये मंगाए और दे जाओ। मैं ना देने से मैं नहीं दे पाए, उसने मेरे बेटी का गला दाब के हत्या कर दी और फांसी का मैं वो लगा देगा, फांसी लगाई है। क्या घटना हुई है? मेरी लड़की की घटना घट गई। क्या घटना घटी है? फांसी लगाई है। फांसी से लड़की खत्म हुई। इन लोगों ने मारी है। किसने मारी है? सासरी वालन ने मारी। इनने जितने पैसे मंगाए हमने पैसे दिए और पैसे मांग रहे थे तो हमने और पैसे लड़की ने दे नहीं पाए। कितने पैसे मांग रहे थे? 6 लाख और मांग रहे थे, 10 लाख दे दी। जैसे बने हम पे कार्ड मूस के हमने पैसे पूरी करी इसकी। और लॉज की बोली, हमने लॉज में सब कुछ खर्चा किया, बफर का खर्चा किया, हमारी बस की थी ना इतना जितना हमने किया। और भी पैसे मांगे और पैसे नहीं दे पाए, इसलिए लड़की को दावन की माँ इन लोगों ने यहाँ पे लवा के ले आए। हमने 2 दिन रख लिया हमने की। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे संवाददाता झांसी से हमारे साथ जुड़ गए। पवन, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं पीड़िता के परिजन की, उनकी बेटी की हाल ही में शादी हुई थी और ससुराल वालों ने दहेज लेने की वजह से दहेज की और मांग कर रहे थे। पीड़ित परिवार नहीं दे पाया दहेज और आखिरकार उनकी बेटी को मार दिया गया। पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ निकल के आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? जी मैं बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले झांसी हुई थी लड़की की। इन्होंने अपनी शादी बड़ी धूमधाम से की थी। यह सारा मामला झांसी जिला के टोड़ी फतेहपुर थाने का मामला है, जिसको दहेज वाला मामला है। मैम, दहेज को लेकर मांग की लड़के द्वारा, तो दहेज न देने की वजह से परिजनों का कहना है कि इनकी लड़की का गले घोट के मार दिया डाला। इस तमाम जानकारी के लिए पवन आपका धन्यवाद। और अगली खबर है अमरोहा से। अमरोहा में NH9 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में आपको बता दें कि सड़क पर खड़ा हुआ टैंकर और कार में जोरदार टक्कर हुई। घने कोहरे के चलते ये भीषण हादसा हुआ है। हादसे के चलते आपको बता दें काफी लंबा जाम भी सड़क पर लग गया और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पर रेंग रेंग करके गाड़ियां चलने को मजबूर। और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए अमरोहा से। प्रदीप,
क्या है पूरा मामला, किस तरीके से ये घने कोहरा वजह बताई जा रही है हादसे की कि कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन प्रदीप, ये भी गौरतलब है कि तेज रफ्तार भी वजह रही होगी और इसी वजह से कोहरे की वजह से अनियंत्रित हो गई दोनों वाहन। जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नेशनल हाईवे पर खड़े 2 टैंकरों में और 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई है कोहरे की वजह से। गजोला थाना क्षेत्र के सहवाजपुर डोर के नीचे खड़ा था ये टैंकर और घना कोहरा होने के कारण टैंकर के पीछे से 2 कारों में भिड़ंत से जिसपे दौरान सड़क पर भी काफी लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया और हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। टैंकर चालक टैंकर छोड़ के मौके से फरार हो गया। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। अमरोहा गजोला के नेशनल हाईवे के नोक की घटना। जी, आप हमारे साथ बने रहिए और अगली खबर हम दर्शकों को दिखा देते हैं। अगली खबर अमरोहा से, और अमरोहा में आधी रात में आग ने तांडव मचाया है। आग की चपेट में आकर के एक भैंस भी झुलस गई है। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। गजरौला थाना क्षेत्र के मोहका पट्टी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। प्रदीप, अमरोहा से अगली खबर भी है। किस तरह से गांव में ये आग लगी और इसमें एक पशु भी जल करके एक पशु की भी मौत हो गई है। प्रदीप, गजोला थाना क्षेत्र के ग्राम मोहरका पट्टी का ये मामला, रात्रि करीब 2 बजे आग लगी अचानक। आग का वजह नहीं पता चला है। संदिग्ध परिस्थिति में आग लगी। जैसे ही आग लगी, आग फैली विकराल रूप आग ने लिया है, तो गाँव वालों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया और इसमें एक भैंसे की ज्यादा नाजुक हालत बनी हुई है। और आपको बता देता हूँ इसी के साथ साथ कि अभी 4 दिन पूर्व भी इसी गांव में रात्रि में आग लगी थी, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है कि आखिर आग क्यों लग पा रही है, इसका कारण नहीं पता चल पा रहा। ठीक है प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली खबर उन्नाव से। उन्नाव के बांगरमऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बहन को विदा करा करके ले जा रहा था भाई, बाइक से ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। सुबह करीब 9:45 पे एम्बुलेंस द्वारा 3 लोग लेके आए गए थे, जिसमें से इरशाद अली, रोजी और दिलशाद अली। इरशाद अली और रोजी का प्राथमिक उपचार करके तो उनको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और दिलशाद अली मृत अवस्था में लाए गए। इरफान खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, ये पूरा हादसा कैसे हुआ? क्या ट्रक और जो बाइक थी उसके बीच टक्कर हुई है? इरफान, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इरफान, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और आगरा में भी हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते कई दिनों से आगरा और नेशनल हाईवे पर भी कई हादसों की खबर आई है। घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। ग्वालियर मथुरा के दक्षिणी बाईपास पर कई ट्रकों के बीच में भिड़ंत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। दूध का कंटेनर और ट्रक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। अनियंत्रित टैंकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अगली खबर अमरोहा से। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका है। बीजेपी विधायक राजीव तरार के आवास का घेराव होना था। पुलिस ने कुछ कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर के नजरबंद किया। बीजेपी विधायक के घर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए, आज हम सारे लोग यहाँ कांग्रेस के लोग यहाँ पर धनोरा
39 विधानसभा के विधायक माननीय राजीव तरारा जी के आवास पर आए थे, उनसे मिलना चाहते थे। और जो कृषि बिल सरकार लेकर आई है उसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, हम उनको वापस लेने की मांग करते हैं उन बिलों को। हम वहाँ जा रहे थे, रास्ते में हमें जो है गेट पर ही पुलिस ने रोक लिया, भारी पुलिस बल यहाँ तैनात था। और आपके कांग्रेस के नेता को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। हो गई। देखिए आप, हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं मंसूर सलमानी, उनको घर से उठा करके थाने में बैठा लिया है। देखिए आज हम सारे। और अगली खबर है सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर में मानव सेवा संस्थान एवं एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक नेपाली नाबालिग लड़की को मानव तस्करों के चंगुलों से बचाया है। दरअसल शादी का झांसा दे करके नेपाली लड़की को तस्कर भारत लेकर के आ रहा था, तो वहीं कैकरवा बॉर्डर पर आपको बता दें उसको रोक लिया गया और कस्टडी में ले लिया गया। और उन्नाव के सफीपुर में नोडल अधिकारी मुकुल सिंघल ने निरीक्षण किया है। सीएचसी विकासखंड कार्यालय और क्षेत्र के गुरुधरी गांव स्थित निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी ने सीएचसी और ब्लॉक का निरीक्षण करते हुए संतुष्टि जताई और सीएचसी के सफाई कर्मचारी सागर को 200 रुपये इनाम भी दिया। वहीं दूसरी तरफ मिनी स्टेडियम को जाने वाली खस्ता हाल सड़क और स्टेडियम से संतुष्ट नहीं दिखे, जिसके बाद डीएम उन्नाव को जाँच के निर्देश दिए गए। वो सीएचसी जो थी उसमें बहुत अच्छी सफाई की व्यवस्था थी जी, डॉक्टर लोग भी थे जी। और मुझे उम्मीद है कि रोज़ ऐसा रहता होगा, अगर नहीं रहता तो ऐसा ही रहना चाहिए जैसा आज था जी। सफाई कर्मी को इसलिए मैंने इनाम भी दिया है कि उसने मेहनत से काम किया था। ब्लॉक में काम अच्छा था, बीडीओ साहब ने बताया कि कोई परेशानी नहीं है उनको, तो योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। मौका देखने का भी समय नहीं मिला, किसी और समय गांव में मौका भी देखेंगे काम कैसा चल रहा है। और ये जो मिनी स्टेडियम बन रहा है इसका काम अभी शुरू हुआ है, समय से पूरा कर देंगे। थोड़ा मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये बहुत दूर है आबादी से जी, जहाँ शहर के करीब नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए एक सकारात्मक कार्यक्रम हो सकें उस सोच से सरकार ये बना रही है। अच्छी चीज़ है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा गांव में तो लोगों को फ़ायदा होगा। सीएचसी जो थी उसमें बहुत अच्छी सफाई की व्यवस्था थी जी, डॉक्टर लोग भी थे जी। और मुझे उम्मीद है कि रोज़ ऐसा रहता होगा, अगर नहीं रहता तो ऐसा ही रहना चाहिए जैसा आज था जी। सफाई कर्मी को इसलिए मैंने इनाम भी दिया है कि उसने मेहनत से काम किया था ब्लॉक में। और अगली खबर एटा से। मामूली बात को लेकर के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में गर्भवती युवती भी घायल हुई है। दबंगों ने गर्भवती के पेट पर बुरी तरीके से लात मारी। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कुंजड़ियान का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारे यहाँ जो है महिला का ऐसा बता रहा है कि वो मैंने इंटरनल पार्ट से जो ब्लीडिंग है, तो यहाँ पर जो है फीमेल कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है, जिसके कारण से उसका अंदरूनी जांच हो पाए। इस कारण से जो है उन्हें हमने जिला अस्पताल के लिए रेफर किए हैं, जहाँ पर महिला मेडिकल ऑफिसर से उनकी जाँच हो पाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।